अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दो तीन बहुत खास चीज़ें हो रही हैं। एक ये कि तीन अहम करैक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं और उनमें बॉस कौन होगा ये जानना, यानी सिलेक्शन में कौन बॉस होगा, क्योंकि आकिब जावेद भी उसमें शामिल है, माइक हैसन भी उसमें शामिल है, सिकंदर बख्श साहब भी आ गए हैं। और दूसरा ये कि शाहीन शाह अफरीदी को पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी फिर भी क्यों के नज़रअंदाज किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, उनके बारे में जो बात की जाती है कि उनका डिसिप्लिन का इशू है, वो बात असल में है क्या, मामला क्या है जिसकी वजह से उनको सिलेक्शन के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी वो मुश्किलात में हैं या भंवर में फंसे हुए हैं। मगर उससे पहले खास बात कि तीन अहम किरदार हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। माजी में बहुत आपने देखा होगा, वहाब रियाज आए ऑल इन ऑल या बिग बॉस वो थे, उन्होंने खुद एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं बॉस हूँ। उसके बाद गैरी क्रस्टन आए तो बोला गया कि वो बॉस है, गैरी क्रस्टन छोड़ गए। उसकी वजह ये थी कि सिलेक्शन में उनको इख्तियारात उस तरह के नहीं मिल रहे थे। जैसन गिलस्पी को फिर समझा गया कि शायद ये अब कोच हैं मगर ये अब बॉस हैं, उनको भी इख्तियारात का मसला हुआ, वो भी छोड़ गए। आकिब जावेद ऑल इन ऑल बने और वो रियल मानों में वो बॉस थे, जिसका दिल किया उन्होंने ड्रॉप किया, जिसका दिल किया उन्होंने शामिल किया, जो मन किया वैसी टीम बनाई उन्होंने। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए अपनी तरफ से नियतन उनकी यही होगी, मगर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बॉस वो थे। अब प्रॉब्लम ये बन गया है कि उनके बराबर के तीन पहलवान इकट्ठे हो चुके हैं। खुद आकिब जावेद तो हैं, हैसन जो कि अभी गोरा कोच आया न्यूजीलैंड वाले, वो भी हैं, और तीसरे अहम खिलाड़ी सिकंदर बख्श साहब। खबरें ये आ रही थी कि सिकंदर बख्श साहब को चीफ सेलेक्टर बनाया जाएगा, मगर वो सिर्फ सिलेक्शन कमेटी में हैं, क्योंकि अभी तक जब से मोहसिन रजा नकवी साहब हैं, उन्होंने किसी को बिग बॉस नहीं बनाया सिलेक्शन कमेटी के अंदर, चीफ सेलेक्टर किसी को नहीं बनाया, मगर वैसे बिग बॉस से किरदार दिए गए। जैसे मोहम्मद यूसुफ और रजाक के होते हुए भी वहाब रियाज बीच में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, यानी बॉस वाला कैरेक्टर उनको मिला हुआ था। उसके बाद आकिब जावेद को मिला, डेजिग्नेटेड नहीं होता कि बॉस ये है, मगर सबको शायद वो कह देते हैं तू ही बॉस हैं। तो ये प्रॉब्लम एक बना हुआ है। अब आकिब जावेद के खिलाफ जो जैसन गिलस्पी ने बोला था कि इन्होंने मामला ख़राब किए, अब हैसन और आकिब जावेद आपस में किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में एक तीसरा आ चुका है, वो है सिकंदर बख्श। इससे पहले एसो शफीक वो कूल माइंडेड है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अजहर बिल्कुल ही, वो तो बिल्कुल मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, जो सड़ी हाँ समझो वो वाले हैं वो किरदार, और वो प्रॉब्लम नहीं करते हैं। मगर अब सिकंदर बख्श साहब आ चुके हैं और अचानक ये बातें आ रही हैं कि सिकंदर बख्श साहब मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब हैं। मैंने कभी नहीं सुना, अब सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं। आई डोंट नो कैसे वो करीब हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले हमने इस तरह का सुना नहीं था। खैर, बहुत से क्रिकेट के हल्के ये समझ बैठे थे शायद वो चीफ सेलेक्टर होंगे, डेजिग्नेटेड चीफ सेलेक्टर तो वो नहीं होंगे, मगर तीनों के बीच में ये झगड़ा जरूर रहेगा कि बॉस कौन है, मन्नी किंदी जाएगी, आखिरी फैसला किंदा होएगा। उस चक्कर में वो हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान होता है, और हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होता आ रहा है ये बॉसेस की लड़ाई के चक्कर में। अब फिर एक नहीं, अब पहले तो दो के बीच में होती थी ना कि गैरी क्रस्टन है या आकिब जावेद है या गिलस्पी है। अब आकिब जावेद है, हैसन है, साथ में सिकंदर बख्श साहब भी हैं। तीनों जो बड़ा कौन है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच पड़ गया हुआ है। और ये कोई मैं मजाक से नहीं कह रहा, मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और ये सबको लगेगा यार ये कौन सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे वो कहेंगे हम सब एक मिलके काम करते हैं, हम सबका मिलके होता है, ऐसी बातें मिलेंगी। मगर जब कोई टूटता है ना, वो फिर बोलता है बाद में, जैसे गिलस्पी ने बोला कि क्या क्या मुश्किलात थी, जैसे गैरी क्रस्टन ने बोला, जैसे उसके बाद मामला जहाँ पे टूटने के बाद पता चला तो सब सामने आता है कि जो खबरें चल रही थी वो ठीक थी। अब यही मैटर मैं चाह रहा हूँ कि ये सॉर्ट आउट होना चाहिए। तीन बड़े हैं, तीनों का बॉस कौन होगा, आखिरी फैसला किसका होगा, ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और आपस में अगर मैच पड़ जाता है तो उसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को होता है, जो पिछले 1-1.5 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। अब एक और प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले शाहीन शाह अफरीदी हैं, मगर पहले वो T20 में नहीं थे, क्योंकि ड्यूरिंग PSL ही T20 का अनाउंसमेंट हुआ था। उस वक्त अब्बास अफरीदी हाईएस्ट विकेट टेकर थे, खैर उनको भी नहीं लिया गया था, लेकिन बाद में वसीम जूनियर की जगह पर उनको शामिल कर लिया था। अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना है, पाकिस्तान ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ का सफर करना है, जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज खेलनी है, यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ खेलनी है। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है उनका डिसिप्लिन का इशू है। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ, ये कहना कि डिसिप्लिन का इशू है। आप अपने ही क्रिकेटर को बैड बॉय वाला इमेज मत दीजिए। यही आपने बड़ा गर्क किया अहमद शहजाद का, ऐसा ही बड़ा गर्क किया आपने उमर अकमल का, ऐसा ही आपने बहुत से क्रिकेटर्स का किया, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ये बैड बॉय वाला इमेज अगर किसी का है तो ठीक है,
और वो जिसे कहते हैं ना वंस फॉर ऑल होना चाहिए, फिर ये इन आउट वाला सीन नहीं। मगर एक क्रिकेटर जिसका एज सच इतना बैड बॉय वाला चक्कर है नहीं जो हम मुख्तलिफ क्रिकेटर से पूछते हैं, मगर उनको वो इमेज दे देना वो गलत है। मैं शाहीन अफरीदी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मेहनत की है, PSL के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं, बॉलिंग में थोड़ी बेहतरी आई है। आपका खिलाड़ी दो महाजों पर लड़ता है, एक अपनी मेहनत करके क्रिकेट को बेहतर करना है, दूसरा क्रिकेट बोर्ड के अंदर के सिस्टम से लड़ना पड़ता है, जिसको ये लगता है कि नहीं ये इसका डिसिप्लिन का इशू है। सिलेक्शन कमेटी के अंदर एक अलीम डार साहब हैं जो कि अंपायर हैं और सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी हैं, उन्होंने थोड़ी सी ज़रूर इस पर बात की। किसी क्रिकेटर ने, ये लोग बहुत से कहते हैं कि सलमान आगा ने कह दिया, फलां ने कह दिया, किसी ने नहीं कहा, किसी क्रिकेटर ने नहीं कहा कि हमें शाहीन से मसला है। अलीम डार साहब को थोड़ा सा हुआ कि उनको लगता है कि उनका फील्ड में एटीट्यूड प्रॉब्लम है, वो अलीम डार साहब को लगता है। मगर सिर्फ अलीम डार साहब की कंप्लेन के ऊपर क्या उनको टीम में शामिल नहीं किया जा रहा? आई डोंट थिंक सो। एक दो और इश्यूज़ हैं, बहुत सीवियर किस्म के इश्यूज़ हैं, जिसके ऊपर इससे पहले मोहम्मद यूसुफ ने भी कहा था, आपको याद होगा, मोहम्मद यूसुफ ने कहा था जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी, उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली थी, वहाँ पर मोहम्मद यूसुफ ने कहा था कि शाहीन को मैंने कहा, उसने बात नहीं सुनी। बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन किया था। ये अलग बात है कि शाहीन ने बाद में माजरत भी कर ली थी और यूसुफ ने यह भी कहा था कि शाहीन ने माजरत कर ली, मामला ख़त्म भी हो गया था, लेकिन रिपोर्ट के अंदर मेंशन ज़रूर था ये वाला। एक ये भी है, कुछ और भी बाबर आजम के साथ उनका हुआ था, मगर वो आपस की एक प्रॉब्लम था जो 2023 के अंदर हुआ, मगर ये पुराने मामला थे। एक बड़ा सीवियर किस्म का इशू है जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया था। इस वाक़े को मैं पूरा खोल के बयान नहीं करना चाहूँगा, मगर मैं आपको सिर्फ इशारा दे देता हूँ। जब हटाया गया था उसके बाद चेयरमैन PCB साहब उनसे मिलना चाह रहे थे, मगर वो नहीं मिले थे। उसके बाद से चेयरमैन साहब भी ये समझ रहे हैं कि इस बंदे का डिसिप्लिन का इशू है। हालांकि उस वक्त प्रॉब्लम और था, उनको विदाउट एनी रीज़न कप्तानी से हटाया गया। वो समझते होंगे कि मुझे गलत हटाया गया। बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एक पोस्ट भी की थी कि मतलब जिसका मफहूम था कि सोए शेर को मत जगाओ, मतलब जो उन्होंने लिखा था। तो चेयरमैन PCB साहब को ना मिलना क्या उनको महंगा पड़ रहा है? खैर उसके बाद वो टीम में आए थे, मैं ये नहीं कह रहा उसके बाद नहीं आए थे, मगर जहाँ पे मौका मिला वहाँ पे उनको ड्रॉप भी कर दिया गया, बीच में भी ड्रॉप किया गया, ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज भी ड्रॉप किया गया। तो ये भी उनके साथ मामला हुए हैं। तो अगर प्रॉब्लम है चेयरमैन साहब वाला, तो फिर तो शाहीन के लिए बहुत टफ टाइम है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है कि शाहीन जो इतने टाइम पीरियड में बेहतर नहीं खेले थे और बेहतर अपनी फॉर्म उन्होंने कर ली थी, मेहनत की थी, विकेट सबसे ज़्यादा उन्होंने ली हैं, एक अलग जिसे बोलते हैं काट नज़र आई उनकी बॉलिंग में। अब अगर ये हो रहा है कि नहीं जी उसका डिसिप्लिन का इशू है, तो आप बताइए इस PSL में उसके डिसिप्लिन का कोई इशू हुआ? जवाब है नहीं। इससे पहले जो सीरीज़ अभी हालिया हमने खेली, क्या डिसिप्लिन का इशू हुआ? जवाब है नहीं। अब वो पुरानी बात जिसको पहले ख़त्म कर चुका है, अगर उसी जिसे बोलते हैं ना उन्हीं को दोबारा उखाड़ना है तो फिर प्रॉब्लम रहेगा। और अगर आपको शाहीन को ये कहकर कहना है कि नहीं जी ये इनका डिसिप्लिन का इशू है, आप अपने क्रिकेटर्स के ऊपर बैड बॉय का इमेज डाल देंगे, पहले उनको उस इमेज को धोना है, पहले उससे निकलना है, फिर अपनी मेहनत करके क्रिकेट यानी 2-3 महाजों पर उनको खड़ा कर देना है आप अपने ही प्रीमियर फास्ट बॉलर को, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। मैं हमेशा मानता हूँ कि डिसिप्लिन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, मगर बेजा आप उसके ऊपर टैग मत लगा दीजिए। ये हमने क्रिकेट में, मैंने अपने 15 बरस में बहुत से क्रिकेटर्स के करियर को यूं तबाह होते हुए देखा है जो कि बड़े ज़बरदस्त ब्रिलियंट क्रिकेटर थे। अगेन एग्जांपल देने को तो हमारे पास उमर अकमल और अहमद शहजाद की आती हैं, और भी बहुत से क्रिकेटर हैं, मगर ये दो का बहुत जिक्र रहा इसलिए मैं इनका मेंशन कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अहमद शहजाद की थोड़ी क्रिकेट बाकी थी जो हमने बैड बॉय कहकर, उमर अकमल की खैर काफ़ी पड़ी थी, वो भी उनको तो खैर PSL में बाद में नहीं शामिल किया। इसके अलावा एक बार अफरीदी को भी बनाया गया, शाहिद खान अफरीदी को भी बनाया गया जब वकास यूनुस कोच थे। तो और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिनके डिसिप्लिन को लेकर बात बनाई गई कि इनके डिसिप्लिन का इशू है। अब ऑफ कोर्स सब क्रिकेटर एक जैसे नहीं है, हर बंदा नसीम शाह की तरह हंस के नहीं बोलेगा और हर आपको यूं करके हर स्ट्रोफ की तरह कोई मिलेगा नहीं जैसे चेयरमैन साहब को वो मिलते हैं। और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं वो बड़ी के जी हुजूरी सब ऐसे करके मिलते हैं। तो अगर शाहीन ऐसा नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डिसिप्लिन का इशू है। आई एम सॉरी टू से, ये नहीं है इसका मतलब। बाकी उनके जो थे मैंने आपको वो भी गिनवा दिए, मगर ये नहीं है कि जी हुजूरी नहीं है तो कोई डिसिप्लिन का इशू है। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है और इस चीज़ को प्लीज़ इसको ज़्यादा छिड़ा ना जाए, इस मामले को ज़्यादा छिड़ा ना जाए। आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर है, आपने उसको पुश करना है, उसको और कहना है कि भाई मेहनत करो। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं यार बांग्लादेश सीरीज़ है, मैं खुद इस चीज़ के हक में हूँ। अगर बांग्लादेश सीरीज़ है यार, उधर हमने अपनी 4-5 बड़े खिलाड़ी को नहीं भेजना, वेस्ट इंडीज़ में नहीं भेजना, मैं मानता हूँ। भले आप फ़खर जमान को भी बिठा दीजिए, वो भी आपके सीनियर क्रिकेटर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेस्ट दे रहे हैं तो फिर ठीक है, मगर आप कह रहे हैं नहीं इस बंदे का डिसिप्लिन का इशू है तो गलत है, तो गलत है। अगर कोई करंट इशू बना है तो मुझे बताइए, या क्रिकेट बोर्ड बताए कि ये इसका इशू बना है, इस वास्ते हम उनको टीम में नहीं लेंगे। अगर ऐसा है
तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पुराने मामलात हैं। और एक सिलेक्टर को और चेयरमैन साहब के साथ उन्होंने, एक सिलेक्टर को इशू है कि वो समझते हैं कि उनको फील्ड में लगता है कि शाहीन अफरीदी का प्रॉब्लम है डिसिप्लिन का। बट अगेन मामला मुझे जो लगता है वो चेयरमैन साहब वाला ही लगता है। अगेन मैं उनके ऊपर डायरेक्टली बात करूं वो भी थोड़ा पर्सनलाइज हो जाता है, बट ये मामला तो है ऐसा कि चेयरमैन साहब से मिलने को इनकार किया था और वो शायद चेयरमैन साहब को बुरा भी लगा होगा। ऑफ कोर्स वो चेयरमैन है, बिग बॉस हैं रियल सेंस में, तो उनको बुरा लगा भी होगा। उनको फिर ये भी होता है कि यार मैंने फैसला किया, इनको मेरे फैसला मानना चाहिए। तो बाकी हो सकता है शाहीन को ये हो कि मेरे से बात कर लेनी चाहिए थी, मेरे से पहले बात नहीं की, जो भी मामला थे, ये वाला इशू है। तो ये डिसिप्लिन के इशू हैं शाहीन के। ऐसा कुछ नहीं है कि साथ वाले किसी फास्ट बॉलर ने कहा हो, नसीम ने, हारिस रऊफ ने, वसीम जूनियर ने, हसन अली ने या किसी और ने कहा कि नहीं सारिना सही मिलना नहीं है, हमें प्रॉब्लम करता है या हमें गाली गलौज करता है, ऐसा कुछ नहीं है। या किसी और क्रिकेटर ने कहा, बाबर आजम के साथ हुआ लेकिन मामला उसी वक्त ठंडे भी हो गए थे। बाद में के शादी के ऊपर भी बाबर आजम और शाहीन की इकट्ठी तस्वीरें भी हमने देखी, फौरी तौर पे मामला हल भी हो चुके थे। वो होता है, दो क्रिकेटर्स के बीच में हो जाता है। हमें इंडिया में भी देखा, इतनी अच्छी क्रिकेट वो खेल रहे हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हुआ है। मगर उसके बाद बाबर ने भी ये नहीं कहा कि मुझे शाहीन से प्रॉब्लम है, कभी रिजवान ने नहीं कहा, कभी सलमान आगा ने नहीं कहा, कभी शान मसूद ने नहीं कहा। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि बैड इमेज का बनाना थोड़ा गलत होता है। आपको याद होगा जब टेस्ट चल रहा था तो शान मसूद ने शाहीन के कंधे पे हाथ रखा था, शाहीन ने हाथ हटा दिया था। बहुत से लोगों ने कहा था शाहीन अफरीदी में एटीट्यूड आ गया। तो मैंने उस वक्त भी वीडियो किया था, मैंने आपको बताया था कि शायद उनके स्क्रैचेस हुए थे, पेन हो रही थी, इसलिए उन्हें हाथ हटाया था। और बाद में शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर भी इस चीज़ की तस्दीक की थी कि एक्चुअली में स्क्रैचेस थे। बट ये मैं एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप किसी का इमेज बना देते हैं ना, नहीं ये बैड बॉय है, तो फिर जो आम क्रिकेट फैंस हैं या दूसरे लोग हैं उनकी हर बात के ऊपर बात निकालना शुरू कर देते हैं और एक्स्ट्रा प्रेशर या बर्डन आता है आपके उस क्रिकेटर के ऊपर। आई होप कि मैंने काफ़ी हद तक इस पे आपको एक्सप्लेन किया है। बट आई विश का ये मामला, दोनों मामला, एक ये कि शाहीन वाला जो मैटर है इसको अच्छे से सॉल्व होना चाहिए। नंबर 2, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी का बिग बॉस कौन होगा, ये जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना चाहिए, वरना ये लड़ाई रहेगी बिग बॉस की हमेशा की तरह। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।